नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल इंटर्नशिप के बारे में। अगर आप होटल मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं कॉलेज में रहते रहते जो अपनी ट्रेनिंग्स होती है इंडिया में ना रह के विदेश में जाकर करूं, तो इसको हम लोग इंटरनेशनल इंटर्नशिप बोलते हैं। और ये बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हैं जरिया होता है, ठीक है, रहते रहते अपने कॉलेज के टाइम पे विदेश जाने का, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी कमा लेने का और अपने आप को एक्सपोजर देने का। स्पेशली किन के लिए? उनके लिए जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर काम करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो कॉन्टिनेंटल कुजीन को पसंद करते हैं और अपना कैरियर इसमें आगे बढ़ाना चाहते हैं। बाकी कोई भी कर सकता है, बट स्पेशली इन लोगों के लिए, इन कैंडिडेट्स के लिए या इन शेफ़ के लिए ये सबसे बेस्ट चॉइस होती है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट में मैं बताऊंगा कि भैया कौन सा वीज़ा लगता है और कौन सी बेस्ट कंट्री है अपनी इंटर्नशिप के लिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। तो जब भी आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको देखना है कि भैया आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायरी होने वाला तो नहीं है। ऐसा नहीं हो कि अगले महीने आपका पासपोर्ट एक्सपायरी हो रहा हो और आज आप अप्लाई कर रहे हो, तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे जो कॉलेजेस होते हैं वो भी आपकी इंटर्नशिप करवाते हैं या फिर कई सारी एजेंसीज़ भी होती हैं। इंडिया के अंदर कई सारी एजेंसीज़ भी हैं जो कि आपको इंटर्नशिप के लिए बाहर भेजती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी कॉलेज से डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो और आप किसी दूसरी एजेंसी के थ्रू या किसी दूसरे कॉलेज के थ्रू आप लोग बाहर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, तो दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं। बट आपको ध्यान यही रखना है कि भैया जो भी आप एजेंसी या कॉलेज चुन रहे हो वो सही होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपका जो टाइम है वो भी आपका बेकार जाएगा और जो पैसा आप लोग लगाओगे या दोगे एजेंट्स को या एजेंसीज को वो भी आपका बेकार जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ होती है जिनमें कि आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि हमारा यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, या फिर हमारे जो गल्फ़ के कंट्री, इवन अगर आप चाहें तो सिंगापुर या फिर चाइना में भी अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि भैया आपको कितना पैसा खर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे बात पैसों की भी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जब भी आपको अपनी ट्रेनिंग्स के लिए जाना है तो आपको एटलीस्ट 5-6 महीने पहले से ही वहाँ पे अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं या जो वहाँ के सेमेस्टर चल रहे हैं वो अगले महीने से चालू हो रहे हैं और आज आप अप्लाई कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे 5-6 महीने का टाइम देना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए पहले, क्योंकि इतना समय लग जाता है, क्योंकि कई सारे राउंड्स हो जाते हैं, ठीक है। पहले जिस भी एजेंसी या कॉलेज के थ्रू आप जा रहे हो वो आपके इंटरव्यूज़ लेंगे, फिर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले आपके जो वहाँ पर होटल्स हैं, जो कि विदेश में होटल्स हैं, वो आपके वहाँ पर इंटरव्यूज़ लेंगे, तो एक लेंथी प्रोसेस है, तो आपको यहाँ पर टाइम आपको देना पड़ता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है आपके इंटरव्यूज़ की। तो यहाँ पे आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश के अंदर। मैक्सिमम कैंडिडेट जो भी इंटरव्यूज़ में फेल होते हैं और जो मेन कारण होता है वो वहाँ पे इंग्लिश ही होता है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी से आनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप एजेंसी में जा रहे हो वो भी आपके इंटरव्यूज़ इंग्लिश में लेंगे। बाहर जिस भी कंट्री में आप अप्लाई करोगे वो भी इंटरव्यूज़ आपके इंग्लिश में लेंगे। इवन जब आप अप्लाई करोगे वीज़ा के लिए तो वहाँ भी सिर्फ आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप यहाँ पे प्रिपरेशन के द्वारा अपनी इंग्लिश ठीक करके, ठीक है, प्रिपेयर करके ठीक करके जा सकते हैं। मैंने कई सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनकी की इंग्लिश बहुत ही अच्छी नहीं थी, ठीक है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, उनके जो इंस्टीट्यूट थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट तब भी उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन करी और वो इंटर्नशिप के लिए बाहर गए। अब हम लोग बात करेंगे कुजीन की। अब मान लीजिए आप इंडिया में थे और इंडिया के अंदर आपके पास कई सारे ऑप्शंस थे, तंदूर ऑप्शन था, ठीक है, या फिर आपके पास चाइनीज़ ऑप्शन था, कॉन्टिनेंटल ऑप्शन था। बट अगर आपने कॉन्टिनेंटल यहाँ पे ऑप्शन चुना है वो सबसे बेस्ट रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं यूरोपियन कुजीन। कुजीन का मतलब है कि भाई आप कौन सी स्पेसिफिक कुजीन में जाना चाहते हो, क्योंकि जब बाहर से आपके इंटरव्यूज़ होंगे तो वो आपसे पूछेगा कि भैया आप किस कुजीन को प्रेफर करते हो, तो आपको वहाँ पे कॉन्टिनेंटल कुजीन या यूरोपियन कुजीन ही बोलना है, क्योंकि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हो तो वही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि भाई अगर आप कॉन्टिनेंटल शेफ़ हो, यूरोपियन कुजीन में आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है।
अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि भाई कितना पैसा लगता है, तो अगर आप लगाएं लगभग हमारे, अगर मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूँ मैं, ठीक है, तो लगभग यहाँ पे जो आपके पैसे लग जाते हैं वो लगभग 5 लाख करीब लग जाते हैं। यहाँ पे फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जिसमें कि सबसे कम पैसा लगता है, लगभग 2.5 से 3 लाख आपके लगते हैं। बाकी आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ, चाहे आप जर्मनी चले जाएँ, ठीक है, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, न्यूजीलैंड चले जाएँ, तो लगभग इतना ही पैसा आपका लगता है। या एक लमसम एवरेज अमाउंट मैं बोलूँ तो यहाँ के आपके 5 लाख लग जाते हैं। अगर आप यूएस में जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए रहता है, ठीक है। यहाँ पे जितना आप खर्च करके जाते हैं, ठीक है, जितना भी आप खर्च करके जाएंगे, क्योंकि जब भी आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको स्टाइफंड मिलेगा। और इन सब चीज़ों के बारे में आपको तभी पता कर लेना है जब आप अपने इंटरव्यूज़ क्रैक कर रहे हैं, ठीक है, जो कि विदेश में से बैठ के कोई आपका ले रहा है, चाहे HR हो, शेफ़ हो। दूसरा, जिस भी एजेंसी या कॉलेज के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उनसे भी ये सारी की सारी चीज़ें क्रैक करनी पड़ेगी, आपको पहले ही पूछनी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। कई सारे वहाँ पे उनके जो बाहर के जो होटल्स होते हैं और वो आपको ऑप्शन देते हैं, भाई ये है, ये है, ये है, ठीक है, इतना इतना पैसा लगने वाला है। तो इन सब चीज़ों का आपको पहले ही क्लियर कर लेना है अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे अगर आप फ्रांस में जा रहे हैं तो पैसा तो कम लगता है, ठीक है, बट इनकम भी आप बोल लीजिए सेम ही होती है, जितना आप लगाएंगे उतना ही आपको मिलेगा स्टाइपेंड के तौर पे। बट यहाँ पे फ्रांस में क्या होता है, आपको फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ही होता है। तो फ्रांस के लिए अप्लाई करना है तो आपको पहले फ्रेंच लैंग्वेज को वहाँ पे सीखना पड़ेगा। एक और चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है, वो रखनी है अपने इंटरव्यूज़ के दौरान, ठीक है। जब भी आप अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जो आपका इंटरव्यूअर होता है, ठीक है, जो भी एम्बेसी में आपके इंटरव्यूज़ होंगे, तो मेनली वो आपकी इंटेंशन चेक करता है कि भाई आप किस पर्पज़ से वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारा मेन पर्पज़ रहता है कि भाई मैं वहाँ चले जाऊँ, वहीं सेटल्ड हो जाऊँ। बट आपको ये ध्यान रखना है, जो ये वीज़ा लगता है आपका, वो सिर्फ आपके वहाँ पे ट्रेनिंग्स के लिए लगता है, जो कि 4 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल तक की ही होती हैं। 1 साल के बाद आपको वापस आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल के लिए जा रहे हो और कोई भी रीज़न देके वहाँ पे रुक जा रहे हो। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो रीच आउट कर ले आते हैं, पहुँच जाते हैं, उसके बाद कुछ भी कोर्स वहाँ पे वो करने लगते हैं, छोटा मोटा जैसा भी होता है, जिससे कि उनको वहाँ पे रहने का परमिट मिल जाता है, रुकने का परमिट मिल जाता है। तो आप भी सेम प्रोसेस वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस्ट कंट्री मैं बोलूँगा बाहर जाने के लिए, वो होता है आपका क्या, वो है आपका यहाँ पे यूएस सबसे बेस्ट कंट्री होता है। यहाँ पे जो आपको स्टाइफंड भी मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए अगर आपने 5 लाख कमाए हैं तो आप 10 से 12 लाख तक कमा सकते हो और वापस आपने इंडिया में आ सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बोला, जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये कभी भी नहीं दिखाना है कि भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर रहना है। आपको सिर्फ यही शो करना है, या आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि भाई मैं वहाँ सीखने के लिए जा रहा हूँ और सीखने के बाद मैं अपनी कंट्री में वापस आऊँगा। उसके बाद आप जाके वहाँ किसी दूसरी चीज़ के लिए अप्लाई करें, कोई दूसरी डिग्री, डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं, वो बात की बात है। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे वीज़ा के बारे में बताऊँगा। जो वीज़ा लगता है वो होता है J1 वीज़ा, और आपको ध्यान रखना है जो J1 वीज़ा होता है वो सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग्स के पर्पज़ के लिए ही होता है, ये किसी भी प्रकार के जॉब के लिए नहीं होता है, और इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने बोला, दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बाहर जाके वहाँ पर रह पाएंगे। सिर्फ वहाँ पे टाइम लिमिट दी होती है, आपको उतने ही समय तक रहना है। और इस प्रकार के जो वीज़ा होते हैं वो मैक्सिमम वो लोग पास ही कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई जो ये स्टूडेंट है, जो भी कैंडिडेट है या शेफ़ वगैरह है जो भी जा रहा है, वो इतने समय के बाद वापस आएगा ही आएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि उसको अपनी जो डिग्री या डिप्लोमा भी इंडिया में हासिल करना है। ये किसी भी प्रकार का वहाँ पर स्कैम नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इंटरनेशनल इंटर्नशिप के बारे में आपको सब कुछ मालूम पड़ गया होगा। इसके अलावा फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, तो मुझे जरूर नीचे लिखिएगा या फिर हमें व्हाट्सएप पे जरूर कनेक्ट कीजिएगा। हम आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। जय हिंद।